गुड आफ्टरनून बच्चों। अब इस लेक्चर में ठीक है आपका क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.4 का ठीक है जितने क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट मैं करा दूंगा। ठीक है बेटा। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में तकरीबन 6 तक सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आप 6 के बाद यानी ऑनवर्ड्स जितने क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 के बाद 7th क्वेश्चन है। 7th में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है देखो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, फर्स्ट दिया है कि साइन 150 cos 120, साइन 150 डिग्री और इनटू में cos 120 है, cos 120 डिग्री और फिर प्लस करके कह रहा है cos से 330 प्लस cos 330 डिग्री और इनटू में ही साइन, ठीक है इतना दिया हुआ है। अब इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था बेटा कि जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हम पहले इन्हें स्प्लिट कर लें। माइनस का यहाँ अगर हम 30 कर लें तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे हम cos 180 में से 60 माइनस कर लें तो 120 आ जाएगा। प्लस करके यहाँ पे है 360 का हम फॉर्म अप्लाई कर लें तो यहाँ पे cos 360 माइनस का 30 डिग्री कर लें और यहाँ पे साइन, ठीक है 660 है तो अगर 720 की बात हम करें, ठीक है तो 40 यानी 60 वाली बात आ जाएगी यहाँ पे। तो 2 इंटू 360 कर लें, माइनस करके देखो 720 में से 660 अगर हम घटाते हैं तो जीरो ये खत्म, यानी 60 ही हुआ ना बेटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 किए हैं यानी 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो ये प्लस का होता है तो साइन का साइन ही होगा 30 डिग्री और cos 180 माइनस का थीटा, तो ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो माइनस का cos हो गया 60 डिग्री। फिर प्लस करके यहाँ, ठीक है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है तो cos आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री और वहाँ, ठीक है ये वो माइनस का होगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा बेटा तो साइन, ठीक है 60 डिग्री, इनका वैल्यू रख दो। अब साइन आपका 30 है तो माइनस 1/2 हो गया, 60 1/2 हो गया, माइनस यहाँ cos यानी आपका 30 है तो रूट का 3/2 हो जाएगा और साइन 60 है तो रूट 3/2 हो गया। इन्हें सिंप्लीफाई करो तो माइनस 1/4 और माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा 3/4 तो 4 इन कैल्शियम होगा माइनस का, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और माइनस का 3, माइनस का ये 4/4 कट गया माइनस का 1, ठीक है ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, देखते चलो, ठीक है और करते चलो। ये आपका 7th का फर्स्ट है तो 7 का फर्स्ट माइनस का 1 आंसर आया है। ठीक है जल्दी से नोट करो बेटा। नोट कर लिए, चलो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा सेकंड में 7th का, ये कह रहा कि रूट का 2 साइन 135 डिग्री, उसके बाद कह रहा है कि cos 210 डिग्री है और फिर इनटू में ही है tan 240 इंटू cot 300
और इनटू में सेकेंड भी दिया है 330, सेकेंड 330। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी फॉर्म में बेटा कि √2 हमारे जो पते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस का 45 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कि कॉस 180 प्लस का 30 लिख सकते हैं। इसे हम लिख देंगे, ठीक है, कि tan 180 प्लस का 60 लिख दें। इसे लिख सकते हैं cot 360 माइनस का 60 डिग्री, और अगले को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा क्या है? तो ये है 360 माइनस 30, ठीक है। अब देखो, इन्हें यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि रूट का ये 2 है, साइन 180 माइनस का थीटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में प्लस होता है, तो साइन आपका 45 हो गया। यहाँ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो माइनस का होगा, तो माइनस का हम लिख सकते हैं क्या बेटा? ठीक है, कॉस यहाँ 30 डिग्री, tan यहाँ पे प्लस का होता है, तो tan आपका क्या हो गया? 60 डिग्री। वहाँ कॉट आपका माइनस होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। फिर सेकेंड आपका वो प्लस का होगा, तो सेकेंड आपका क्या हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इनका बेटो वैल्यू हम रखते हैं। रूट का 2 है, ये 45 का 1/√2 आएगा, कॉस 30 का रूट का 3/2 होगा, tan 60 रूट का 3 हो जाएगा। एक कोट की बात करें, ठीक है, तो कोट आपका 1/√3 हो गया। सेकेंड 30 का क्या होगा? तो 2/√3 हो गया। अब इसे कैंसिल करो तो सारे कट गया, यानी 1 आ गया, ठीक है। तो 1 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा। जल्दी से देखो बेटा, 7th का सेकेंड 1 है, ठीक है, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा 7th का तीसरा पार्ट कह रहा कि साइन 600 फिर कह रहा कि tan माइनस का 690 फिर आपका यहाँ प्लस करके है सेकेंड 840 डिग्री दिया है, ब्रैकेट में नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि कोट है, कोट माइनस का 945, ठीक है। अब इन्हें ब्रेक करते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो, साइन यानी 2 यहाँ पे हम कर लेंगे 360, तो 720 हो गया। 720 से में से क्या घटाएं कि ये 600 आ जाए, तो माइनस का 120 कर लेंगे। अब 10 है, माइनस का ही है, तो माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस सबसे पहले कर लिए। 10 आपका ये हो गया 690, ठीक है। और यहाँ पे कोट है, ये भी माइनस, तो यहाँ माइनस का, और ये सेकंड का हम क्या कर लेंगे बेटा? सेकंड को ब्रेक कर लो, तो 2 इंटू 360 यानी 720, 720 में क्या जोड़ लें, कितना आ जाएगा? तो 720 यानी 80 और 40, ठीक है, तो प्लस का 120 जोड़ लेंगे, और ये आपका हो गया कोट, ठीक है, 945, ठीक है, क्लियर। अब इन्हें ब्रेक करते हैं, माइनस का साइन, ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस का ये माइनस प्लस हो गया, 120 हो गया। अब इसे हम ब्रेक करें तो ये आपका 2 गुणे 360 यानी 720 हो गया। 720 में से, ठीक है, हम घटाएंगे कितना, यानी 80, तो यहाँ देखो 700 ये 20 है, 690 की बात आई है, तो 0 ये 12 30 ये ख़त्म,
तो 30 वाली ही तो बात आएगी। तो यहाँ पे हम 30 घटा लें। माइनस का ए आपका क्या हो जाएगा, तो ए प्लस का है तो प्लस में सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, तो सेकेंड आपका 120 हो गया। अब कोट की हम बात करें तो कोट आपको 1080 अगर करते हैं तो 3 में यही कर ले, तो 3 इंटू 360, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 36, 18 3 9 1 10, यानी इतने में से, ठीक है, 945 हम घटा लें तो ये आपका क्या हो गया 5, ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो गया 135। तो यहाँ से 135 हम घटा लें तो 945 हो जाएगा। अब देखो इसे हम ब्रेक कर लें, साइन यहाँ 180 माइनस का 60 कर लिए। यहाँ आपका फॉर्म बन जाएगा डायरेक्ट बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का तो माइनस का ले लो 10, ठीक है, 30 डिग्री। अब ये माइनस का आपका क्या है, यहाँ ब्रेक करो, 180 माइनस का 60 डिग्री, और इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 360 माइनस, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोट क्या होगा 135 हो गया। अब इसे ब्रेक करो, माइनस, ठीक है, साइन आपका 60 हो गया और ये tan 30 डिग्री हो गया, प्लस का अब सेकेंड वाली बात आई है तो ये माइनस का होता है तो फिर यहाँ माइनस का हो गया, माइनस का सेकेंड 60, और कोट के लिए ब्रेक कर लो, कोट 180 माइनस का, ठीक है, 45 कर लेते हैं। अब इसे वैल्यू रखो, माइनस का रूट साइन 60 क्या होता है, रूट का 3/2, और ये होता है 1/√3, फिर माइनस सेकेंड का 60 यानी कोस 60 1/2 होता है तो केवल 2 आ जाएगा, और कोट यहाँ पे, ठीक है, आपका 180 माइनस का थीटा होगा, 180 माइनस का थीटा बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, और कोट आपका क्या हो जाएगा बेटा 45। अब देखो ये एक कट गया तो क्या हुआ, माइनस का 1/2 हो गया, फिर प्लस का यहाँ 2 है और इसे रखोगे तो ये 1 होता है, तो क्या बना 1/2 माइनस का प्लस का 2, सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम 2 हो गया, माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 4, तो इसमें से घटाओगे तो 3/2, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट करो, तीसरा 3/2 है, नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा, तो 7th तक का एक और रह गया, उसके बाद 8 के देखते हैं। 8 के 3 पार्ट हैं, पार्ट इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो बेटा रफ कर रहा हूँ इसे। अब आपका 4th इसका पार्ट देखो, 7th का 4th पार्ट, ये कह रहा है कि साइन 135 डिग्री है और माइनस का कॉस 120 है, माइनस कॉस 120 डिग्री, फिर अपॉन में दिया है साइन 135 डिग्री और प्लस करके कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो बहुत सिंपल फॉर्म में इसे बेटा ब्रेक करो, आराम से हो जाता है, ठीक है। केवल क्वाड्रेंट का कंडीशन आप जानते हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो अब ये साइन है, यहाँ 180 माइनस, खास करके 180 और 360 पे लेकर चलो, अगर इन पे लेकर चलते हो तो बहुत आसानी रहेगा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस का आप 45 कर लो, माइनस कॉस यहाँ 180 माइनस का 60 कर लो, सेम यही ब्रेक नीचे करो, तो साइन 180 माइनस का 45 प्लस यहाँ है कॉस 180 माइनस 60, ठीक है। तो इनका वैल्यू रखोगे तो यहाँ 180 माइनस थीटा करोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, साइन का साइन ही होगा 45। यहाँ देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका बेटा माइनस होगा तो प्लस ये हो गया कॉस का 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि साइन, ठीक है, आपका ये 45 डिग्री हो गया और फिर ये आपका माइनस होगा तो माइनस का कॉस क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√2 हो गया प्लस 1/2 हो गया,
यहाँ 1/√2 माइनस 1/2, इनका एलसीएम लो तो 2√2 हो गया, यहाँ 2 होगा, ठीक है, क्योंकि इसे डिवाइड करोगे तो ये कट गया, 2 बचेगा, 2 से इसमें गुणा करोगे 2, फिर इसे डिवाइड किए तो ये कट गया √2, तो प्लस का यहाँ √2 हो गया। सेम इसी तरह यहाँ क्या होगा, 2√2 यानी 2 माइनस का रूट का 2 हो गया, तो इन्हें सिंप्लीफाई करोगे 2 प्लस का √2 2√2 इंटू 2√2 अपॉन 2 माइनस √2, ये और ये कट गया, तो इनका रेशनलाइजेशन कर लो, क्योंकि हमेशा बेटा याद रखो कि रूट वाला जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 प्लस का √2 और यहाँ 2 प्लस का √2, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों तो होल स्क्वायर में आ गए, यानी 2 प्लस का √2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसे ब्रेक करो तो a का स्क्वायर यानी 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 प्लस 2ab यानी 4√2 हो गया, नीचे आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2, यानी यहाँ से a आपका 6 हो गया प्लस का 4√2, नीचे आपका 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस का 2√2 हो गया अपॉन का 2, 2 से 2 काट दो तो बना क्या बेटा, यानी 3 प्लस का 2√2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा, नोट करो। थ्री प्लस 2√2 और अब 7th के सारे पार्ट खत्म हो गए बेटा। अब 8वें क्वेश्चन को देखो, 8वें में भी कुछ पार्ट हैं। 8वां कह रहा, ठीक है, सिंप्लीफाई कह रहा, ठीक है, यानी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है, पहला पार्ट देखो, कह रहा कि कॉस, ये सारे के सारे इनटू में ही है बेटा, कॉस यानी 90, ठीक है, प्लस का थीटा, सेकेंड यहाँ दिया है माइनस का थीटा, और इनटू में दिया है tan 180 माइनस का थीटा, ठीक है, अपॉन में दिया है को सेकेंड 360 माइनस का थीटा, साइन यहाँ 180, ठीक है, प्लस का थीटा, और कोट 90 माइनस का थीटा। तो सिंपल सा फॉर्म है कि cos 90 प्लस थीटा करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये cos आपका माइनस का होता है तो cos का साइन हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि 90 पे बेटा बदलता है, मैं फॉर्म बताया था आप लोग को, तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ आपका सेकेंड माइनस का थीटा है तो प्लस का सेकेंड थीटा हो जाएगा। अब tan 180 माइनस थीटा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, tan थीटा हो गया, ठीक है। अपॉन में देखो, ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस का, तो माइनस का आपका साइन, ठीक है, थीटा हो गया, और कोट 90 माइनस थीटा, ये सारे के सारे बेटे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोट का क्या होता है tan थीटा, ठीक है, तो देखो tan से tan कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, साइन से साइन कट गया, तो क्या बना, यानी 1 माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, ये आंसर हो, ठीक है बेटा, नोट करो, क्योंकि केवल ये फार्मूला बेस है, ठीक है, फार्मूला आप करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है, सारे के सारे फार्मूला बेस क्वेश्चन है, नोट कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन कह रहा सेकंड कि यहाँ दिया कोस थीटा, अपॉन में दिया है साइन 90 प्लस का थीटा, साइन 90 प्लस का थीटा, उसके बाद दिया है प्लस साइन माइनस का थीटा, ठीक है, और साइन 180 प्लस का थीटा, अपॉन में साइन 180 प्लस का थीटा, क्लियर। और माइनस का टेन 90 प्लस का थीटा, माइनस का टेन 90 प्लस का थीटा, और नीचे दिया है कोट थीटा, क्लियर। इन्हें हमें सिंपलीफाई करना है, तो सिंपल सा इसके लिए भी अप्लाई कर लें। यहाँ क्या है, कोस हमारा थीटा है, यहाँ 90 प्लस का थीटा करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कोस का क्या होगा, यानी साइन क्या होगा कोस, और साइन इसमें प्लस का होता है तो कोस यहाँ प्लस का हो गया। यहाँ माइनस का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये साइन थीटा होगा, अपॉन में यहाँ तो प्लस का करो, ये माइनस का है, और 180 प्लस का हम थीटा करेंगे, ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस का होता है, तो साइन का साइन माइनस का हो गया, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ आपका माइनस का है, ये 90 प्लस का थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और टेन का कोट थीटा बनेगा, कोट थीटा अपॉन का कोट थीटा, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 1 1, यानी 3 आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा, नोट कर लो। हो गया बेटा, चलिए आगे देखिए। इसका अगला पार्ट है बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा कि टेन 90 माइनस का थीटा है, और इनटू में तकरीबन ये सारे हैं, और सेकेंड 180 माइनस का थीटा, और यहाँ साइन माइनस का थीटा, अपॉन में दिया है, ठीक है, साइन 180 प्लस का थीटा, कोट यहाँ दिया 360 माइनस का थीटा, और कोसिकेंड यहाँ दे दिया 90 प्लस का थीटा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, देखो 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन का कोट बन गया, सेकेंड 90 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस का हो जाता है, ठीक है, तो माइनस का आपका क्या होगा सेकेंड थीटा, और ये आपका माइनस पहला जगह तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में आपका ये माइनस का होगा तो माइनस का आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है, और कोट 360 माइनस का थीटा ये आपका माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ कोट आपका थीटा हो गया, और कोसेकेंड 90 प्लस का थीटा, कोसेकेंड 90 प्लस का थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होया, और ये सेकेंड थीटा हो गया, ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, साइन से साइन कट गया, कोड से कट गया, यानी 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, नोट करो। तो इसके तीनों पार्ट हो गए। अब हम बात करते हैं, ठीक है, नौवें के। नौवें में बेटा कह रहा है कि सो डैट, यानी हमें प्रूव करना है, ठीक है, चलो देखो। नुमा कह रहा सो डैट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन 90 प्लस का थीटा अपॉन में कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर प्लस कह रहा कि टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस का थीटा अपॉन में, ठीक है, कोट 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस का थीटा, ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ दिया है कोस, ठीक है, कोस ही है ना बेटा, हाँ, कोस 90 प्लस थीटा,
कॉस 90 प्लस का थीटा अपॉन में केवल साइन दिया है साइन माइनस का थीटा इक्वल में आपका दिया है ठीक है कोट थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ऑन टेकिंग LHS, यहाँ से शुरू करो, साइन 90 प्लस का थीटा अपॉन कोस 90 माइनस का थीटा प्लस है टेन 180 प्लस का थीटा अपॉन में कोट 90 प्लस का थीटा प्लस कॉस 90 प्लस का ये थीटा है और साइन माइनस का थीटा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा कि साइन 90 प्लस का थीटा लगाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है तो साइन का कॉस हो गया कॉस थीटा, यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा तो ये साइन थीटा होगा बेटा। फिर प्लस करके यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म बनेगा कि 180 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है तो यहाँ टेन थीटा हो गया और यहाँ ये बात हम करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा कि 90 प्लस का थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो साइन का ये फॉर्म हो गया, यहाँ तो प्लस है प्लस का दो, यहाँ माइनस का हो गया और ये माइनस का पहले से तो माइनस का ये साइन थीटा, ये और ये कट गया। ठीक है, और ये भी कट गया। ठीक है, तो ये जब कट गए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस का हमारा 1 है, क्लियर। और यहाँ पे एक मिनट और कुछ है, 1 2 3, तो ये कॉस का आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया कॉट। यहाँ आपका पहले देख लो इसका वैल्यू सही है ना बेटा, 180 प्लस का थीटा कोट 90 प्लस का थीटा, कोट 90 प्लस का थीटा करोगे तो कोट का 10 होगा, 10 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का हो गया। ठीक है, और ये आपका प्लस का है ही, क्लियर। तो एक कट कर 1 हो गया और एक कट गया, चलो कॉस थीटा अपॉन का यहाँ साइन थीटा। ठीक है, तो प्लस का यहाँ आपका माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 और ये पूरा कट गया प्लस का 1। ठीक है, ये कट गया तो बच क्या गया आपका ये कोट थीटा, क्योंकि कॉस अपॉन का साइन थीटा कोट थीटा, ये कोट थीटा में प्रूव करना है यानी RHS आ गया। यहाँ लिखेंगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा सेकंड कह रहा है कि कोसेकेंड 90 प्लस थीटा, कोसेकेंड 90 प्लस का थीटा, ठीक है, और प्लस करके कह रहा है कि कोट 90 प्लस थीटा प्लस कोट 90 प्लस थीटा। ठीक है, इनके अपोन में है कोसेकेंड 90 माइनस थीटा, कोसेकेंड 90 माइनस का थीटा, क्लियर, प्लस का tan 180 माइनस थीटा प्लस tan 180 माइनस का थीटा, क्लियर, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये कि प्लस tan 180 प्लस का थीटा, क्लियर, और प्लस सेकेंड 180 माइनस थीटा, प्लस करके सेकेंड 180 माइनस का थीटा, क्लियर, और नीचे दिया है tan 360 प्लस का थीटा और माइनस का सेकेंड माइनस का थीटा। ठीक है, इक्वल में हमें 2 लाना है, क्लियर। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ऑन टेकिंग LHS की बात करेंगे, तो लिखेंगे ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, जब LHS से चलेंगे तो देखो क्या फॉर्म बनता है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है कोसेकेंड 90 प्लस का थीटा और प्लस करके कोट
90 प्लस का थीटा। ठीक है बेटा, अब कौन में है कोसेकेंट 90 माइनस का थीटा प्लस टेन 180 माइनस का थीटा, फिर प्लस करके यहाँ दिया है टेन 180 प्लस का थीटा और प्लस का सेकेंड 180 माइनस का थीटा, अपोन में है टेन 360 प्लस का थीटा माइनस का, अब देखो ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, माइनस में है तो प्लस का हो जाता है बेटा। ठीक है, सेकेंड है थीटा, क्योंकि सेकेंड के केस में ऐसा होता है और कोस के। अब देखो ये कोसेकेंड 90 प्लस का थीटा है, तो 90 प्लस का थीटा ये आपका फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में कोसेकेंड सेकेंड बनता है तो सेकेंड थीटा प्लस का हो जाएगा। अब कोट 90 प्लस का थीटा है तो कोट आपका बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का 10 बन जाता है, तो माइनस का 10 थीटा हो गया। अपोन में यहाँ देखो कोसेकेंड 90 माइनस थीटा, तो कोसेकेंड का क्या होगा, सेकेंड थीटा होगा प्लस का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ बेटा माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा तो 10 थीटा। तो ये दोनों फैक्टर से में तो यहीं पे काट दो। अगला देखते हैं प्लस 10 180, तो ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, तो यहाँ 10 थीटा हो गया। और ये सेकेंड है, ठीक है, आपका जाएगा किस में, तो सेकेंड में जाएगा तो सेकेंड का माइनस का सेकेंड होगा। ठीक है, अपोन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में 10 का 10 ही थीटा हो गया और ये माइनस का ये सेकेंड थीटा हो गया, तो दोनों सेम है। तो ये भी आपका क्या हो गया 1 और ये भी 1 1 1, ये आपका 2 यानी RHS आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। ठीक है बेटा, नोट करो, चिंता ना करो, एक एक सम में, ठीक है, धीरे धीरे सारे के सारे बेटा एक्सरसाइज करा दूंगा और आप लोग करते चलो, पढ़ो बढ़िया से। हो गया बेटा, चलिए अगला पार्ट देखिए। इसका अगला पार्ट कह रहा, ठीक है, थर्ड पार्ट ये कह रहा कि 3 cos पाई अपॉन 3 दिया है और सेकेंड पाई अपॉन 3 दिया है और माइनस करके 4 साइन, ठीक है, यहाँ 5 पाई अपॉन का 6 कर दिया और 10 पाई अपॉन का 4 कर दिया और होल ये दे दिया कि cos 2 पाई इक्वल 1। क्लियर? तो देखिए पाई हम जानते हैं कि बेटा 180, यानी हमें मालूम है कि पाई कितना होता है बेटा, पाई इक्वल 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि पाई के स्थान पे इनका वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो ऑन टेकिंग पहले कर लेंगे, ऑन टेकिंग LHS, तो यहाँ 3 cos, ठीक है, पाई अपॉन का 3, यहाँ हो गया सेकेंड, ठीक है, पाई अपॉन का 3 माइनस का 4 साइन 5 पाई अपॉन का 6 और 10 पाई अपॉन का 4 और सबका इनटू है cos, अब यहाँ पे 2 पाई है। ठीक है, वैल्यू रखो, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 cos पाई 180 अपॉन का 3 सेकेंड 180 अपॉन का 3 माइनस का 4 साइन 5 अपॉन का 6 इंटू में 180 हो गया और 10 यहाँ क्या हो जाएगा 10 180 अपॉन का 4 और यहाँ हो जाएगा cos 360। क्लियर? अब इनके वैल्यू बेटा सिंप्लीफाई करके रखो, इसे काटोगे तो 60, इसे काटोगे तो 60 और इसे काटोगे तो 30 और इसे काटोगे तो ये 45 हो गया। ठीक है, अब देखो 3 cos यहाँ 60 हो गया और सेकेंड आपका क्या है 60 डिग्री, फिर माइनस का 4 साइन आपका क्या हो गया, ये 150 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 10 45 एक होता है तो इंटू में 1 कर लो और cos 360 बेटा एक होता है तो इंटू में 1 कर लो। अब 3 cos 60 कितना होगा, 1/2, फिर इंटू में सेकेंड तो 2/1 हो गया, ये और ये कट गया, ये कट गया, माइनस का 4, अब साइन यहाँ क्या लिखोगे 180 माइनस का 30 लिख दो। ठीक है, ये तो सारे 1 हो गया, यहाँ आपका बच गया 3 माइनस का 4, अब यहाँ साइन आपका क्या हो जाएगा 30, अब इसे लिखोगे 3 माइनस का 4 साइन 30 क्या होता है 1/2, इसे काटो 2
तो ये क्या होगा 3 माइनस का 2 यानी 1, एक ही आर एच एस में लाना था, आर एच एस हो गया। हैंस यहाँ क्या होगा बेटा एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव्ड। क्लियर, नोट कर लो। तो 9th के भी सारे पार्ट हो गए, ठीक है। अब आ गया 10th में कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी एक्स का इसमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं, आप लोग देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, एक्स द फॉलोइंग इक्वेशंस, द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या कह रहा, ध्यान दो। फर्स्ट में क्या है कि सेकेंड 90 प्लस ए, सेकेंड 90 प्लस का ए, ठीक है, और प्लस करके कह रहा है कि एक्स साइन ए और टेन 90 प्लस का ए, साइन ए और इंटू में टेन 90 प्लस का ए, ठीक है। 90 प्लस का ए हो गया, इक्वल में कॉस 90 प्लस का ए है, इक्वल में कॉस, ठीक है, 90 प्लस ए। क्लियर, तो डायरेक्ट इसे लिख दे कि 90 प्लस का ए जो होगा, ठीक है, माइनस का साइन ए होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि ऑन टेकिंग, नहीं इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा कि सेकेंड 90 प्लस का ए, सेकेंड आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा बेटा माइनस का कोसेकेंड, माइनस का कोसेकेंड है, और प्लस करके एक्स, यहाँ का साइन ए है और टेन 90 प्लस का ए करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, ठीक है, यहाँ बन जाएगा माइनस ए कॉट ए, इक्वल हमारा तो ये है ही। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि माइनस का, ठीक है, 1 का साइन ए लिख सकते हैं, माइनस एक्स है साइन ए, ठीक है, और इसे लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन का साइन ए कट गया, इक्वल माइनस का साइन ए है। अब मैं ए वाला पार्ट एक जगह इसे उधर लेकर जाऊँ, तो माइनस का एक्स कॉस ए बच गया, इधर उधर बच गया आपका बेटा, ए उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1 का साइन ए और माइनस का साइन ए फॉर्म बन जाएगा। इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो साइन ए हो गया, यहाँ हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन का साइन ए, किसके बराबर, तो माइनस एक्स कॉस ए के बराबर। अब एक्स निकालना है, पहले तो ये माइनस उधर लेकर जाओ, तो एक्स कॉस ए करोगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन का साइन ए हो गया। तो देखो x निकालोगे तो क्या होगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन का साइन ए इंटू में कॉस ए, इधर आ गया ए कॉस कट गया, तो माइनस का कॉस ए अपॉन का साइन ए हुआ, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए माइनस का, ठीक है। तो x इक्वल कॉट ए आना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा 10th का फर्स्ट, तो 10th का फर्स्ट बेटा माइनस का कॉट ए आंसर है, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए 10वें का, सेकंड कह रहा कि एक्स कॉट 90 प्लस का थीटा, 90 प्लस का थीटा, उसके बाद क्या है कि प्लस टेन 90 प्लस का थीटा, साइन थीटा साथ में ही दिया है, ठीक है, इनटू में, और
प्लस करके कोसिकेंड 90 प्लस का थीटा इक्वल 0, प्लस कोसिकेंड 90 प्लस का थीटा इक्वल 0, ऐसा एक इक्वेशन ही दिया हुआ है और इसे हमें सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ x है, कोट 90 प्लस का थीटा दिया है, तो कोट 90 प्लस का थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस का होगा, तो कोट का टेन थीटा, तो माइनस का यहाँ कर दिए टेन थीटा। यहाँ प्लस है, प्लस भी दिया है तो प्लस का, ठीक है, यहाँ देखो ये आपका 90 प्लस का थीटा दिया है, 90 प्लस का थीटा तो माइनस का ये कोट थीटा हो गया, तो यहाँ कोट थीटा और यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है इनटू में। फिर यहाँ कोसिकेंड आपका 90 प्लस का थीटा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, कोसिकेंड का सेकेंड थीटा हो गया इक्वल 0। अब देखो माइनस का x, ठीक है, ये टेन थीटा आपका है। अब इसे मैं क्या लिखूँगा, यानी कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा इंटू में साइन थीटा है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि बेटा कोई दिक्कत आप लोग को ना हो। ठीक है बेटा, अब देखिए ये आपका माइनस का कोस थीटा हो गया, तो माइनस का x, ये टेन थीटा इधर है तो ये उधर लेकर जाओ, केवल कोस थीटा बचा, उधर लेकर जाओगे तो प्लस का हो गया, यानी कोस थीटा प्लस हो गया, ये उधर लेकर जाओगे तो माइनस का सेकेंड थीटा हो गया। इनका बेटा एलसीएम ले लेंगे ब्रेक करके, 1 अपॉन का कोस थीटा, यहाँ 1 है तो इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, कोस थीटा, यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस का मान लो, माइनस का मान लोगे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन में कोस थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन का कोस थीटा, किसके बराबर, तो माइनस का x ए टेन थीटा के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा कि a माइनस और a माइनस कट गया, तो x हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कोस थीटा और टेन थीटा यहाँ आ गया। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू रखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कोस थीटा इनटू में यहाँ साइन थीटा हो गया, अपॉन होगा तो अपॉन वाला कोस थीटा यहाँ चला जाएगा, ये और ये कट गया, इसे ये काट दो तो x इक्वल क्या आया, केवल साइन थीटा आ गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए, यानी 10th का सेकंड है। ठीक है, तो 10th का सेकंड बेटा साइन थीटा है, नोट कीजिए। अब हम लोग, ठीक है, 11वें पार्ट को देखते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या दिया हुआ है। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, 11वें का फर्स्ट है फाइंड, ठीक है, फाइंड ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, ऑफ x लेस देन 2 पाई, यानी 360 से, ठीक है, छोटा होना चाहिए, लेस यहाँ दें लिखे, लेस देन 2 पाई, क्लियर, विच सेटिस्फाई इसका ए पार्ट दिया है, ए पार्ट में दिया है बेटा cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1/4, तो यहाँ से देखो cos x निकालोगे तो 1/4 का अंडर रूट होगा, इसे लिखेंगे प्लस माइनस 1/2, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं बेटा, सबसे पहले, ठीक है, cos x इक्वल 1/2 लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं क्या कि cos बेटा, ठीक है, 1/2 का अर्थ हुआ 60, तो cos x 60 हो जाएगा, क्लियर। आगे हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ वैल्यू लिखते चलो, ठीक है, तो x इक्वल ये आपका क्या आ गया, एक तो 60 डिग्री आ गया। आगे देखो cos x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, cos आपका ये 60 है, cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos, क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका होता है, तो 360 माइनस का ये लिख सकते हैं, तो ये घटा करके आ सकता है, तो cos आपका 300 आ सकता है, तो cos से cos काटोगे तो x इक्वल क्या आ गया, एक ए फॉर्म आ गया, ये आपका हो जाएगा 300, एक ए हो गया। आगे क्या हो जाएगा बेटा, cos
ठीक है। पहले ये दो को हम प्लस वाले निकाल लेंगे, पॉजिटिव कह रहा। अब हमारे पास कह रहा है कि कॉस, ठीक है, ठीक है, कॉस अगर मान लो कि हमारे पास अगर ये आता, ठीक है, माइनस वाला कंडीशन हम नहीं लेते तो प्लस एक और कंडीशन में आ सकता, फर्स्ट में आ गया, फोर्थ में आ गया, अब किसी में नहीं आएगा। अब एक बार माइनस का 1/2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, कॉस माइनस का 60, माइनस कॉस 60 क्या क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है। तो एक और हम अप्लाई कर लें कि माइनस में ही वो वैल्यू आए किसका, तो एक हमारे पास है, ठीक है, यहाँ हम कर लें कि कॉस, ठीक है, 180 प्लस का अगर हम 60 करते हैं तो माइनस का ही आ जाएगा, यहाँ माइनस का ही वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। तो माइनस का जब वैल्यू आएगा, ठीक है, इसे ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि कॉस माइनस का 60 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, कॉस, ठीक है, 240 डिग्री होगा। तो यहाँ कॉस से कॉस काटेंगे तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। एक ये वैल्यू हो गया। आगे देखो, आगे हम क्या ले सकते हैं बेटा, अब कॉस एक्स इक्वल माइनस का कॉस, ठीक है, 60 डिग्री है, इसको माइनस में, ठीक है, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो देखो 180 माइनस कर लें तो यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस 180 माइनस का अगर 60 कर लें तो माइनस का कॉस 60 आएगा। तो इसे घटाओगे तो कितना होगा, कॉस 120 डिग्री होगा, यानी कॉस एक्स इक्वल, तो कॉस से कॉस काट दो तो एक्स इक्वल क्या होगा, 120 डिग्री। कहने का अर्थ है कि एक्स का मान, ठीक है, 60, 240, ठीक है, 120 और 300 आना चाहिए, ठीक है। मिला लो बेटा, ये ही आपके आंसर होंगे, ठीक है बेटा, ये आपके आंसर है। एक ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्लियर, नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा tan, इसका b, tan x इक्वल माइनस का √3। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस का tan 60 डिग्री। अब कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो ये श्योर है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि tan 180 माइनस का 60 लिख दें, तो ये माइनस का tan 60 हो गया, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो tan क्या हो जाएगा, 120, और ये क्या है tan x, तो tan से tan काट दो तो x इक्वल क्या हो गया, 120 डिग्री। एक ये हो गया। एक अगला कंडीशन होगा कि tan x इक्वल होगा माइनस का tan 60, इसे हम लिख सकते हैं tan 360 माइनस का 60, तब ये माइनस का 10 होगा तो यहाँ tan x है। क्लियर। तो इसे हम काट दें तो x इक्वल क्या होगा, इसमें से घटाओगे तो 300 हो गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसके दो वैल्यू होंगे बेटा, ये आंसर होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा। क्लियर। अच्छा जी, अब इसका सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, इसे देखो आप लोग। ग्यारहवें का सेकंड कह रहा कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, which satisfy the equation, which satisfy the equation tan स्क्वायर x, यानी आपका क्या है बेटा, tan स्क्वायर x इक्वल 1। तो यहाँ क्या बन जाएगा कि tan x निकालेंगे तो 1, तो इसे लिख सकते हैं ±1, ठीक है। तो श्योर है कि tan हमेशा प्लस का होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा कि tan x इक्वल, ठीक है, हम 1 लेंगे, क्योंकि 180 वाली बात आई है कि 180 से छोटा, तो 180 से छोटे में क्या होगा,
कि एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, और माइनस आपका बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और तो कुछ बनने का चांस ही नहीं है। तो पहले हम प्लस लिए, प्लस लेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, tan 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो x इक्वल क्या हो गया 45 हो गया। एक तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और tan बेटा माइनस का 1 लेंगे तो माइनस का 1 माइनस का tan 45 कब होगा, तो जब ये tan, ठीक है, 180 माइनस का 45 करेंगे तो माइनस का ये tan 45 हो गया, तो tan से tan काटोगे तो क्या होगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, घटाओगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, यानी एक ये होगा एक होगा, ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो, ये दो होंगे क्योंकि 180 से छोटे में ही बताना है और कोई नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो। अब अगला 12वां क्वेश्चन है, ठीक है, 12वें क्वेश्चन को देखो। बारहवें के 3 पार्ट हैं। कह रहा कि 12वां, सो डैट कॉस स्क्वायर यानी फर्स्ट कॉस स्क्वायर पाई अपॉन का 8 है, प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन का 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई अपॉन 8 इक्वल टू ए दिया हुआ। तो ऑन टेकिंग LHS करेंगे, ऑन टेकिंग LHS करेंगे तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 है, ज्यों का त्यों रखें, इसे भी ज्यों का त्यों रखें, बड़े वाले को ब्रेक करें तो यहाँ क्या कर लेंगे, कॉस स्क्वायर, ठीक है, पाई अपॉन 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस करके आपका पाई अपॉन 8 कर लें। तो देखो इनको ऐड करेंगे, देखो रफ में ऐड करके देख लेते हैं, आपको केवल मैं बताने के लिए। ऐड करोगे तो 8 8 4 हो गया, ठीक है, और 4 हो जाएगा पाई और प्लस करके ये पाई, तो ये आपका क्या हो गया 5 पाई अपॉन का 8 हो गया। तो इसे मैं ब्रेक कर लिया, इसको सेम इसी तरह ब्रेक करो, कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये पाई अपॉन का 2 प्लस करके इसे कर लेना बेटा 3 पाई अपॉन का 8, तो ये 4 हो गया, 4 और 3 7 हो जाए। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लो, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन का 8 प्लस का कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन का 8, फिर यहाँ पे प्लस का 90, ठीक है, प्लस का थीटा 90 क्योंकि पाई 180 और बटे 2 करोगे 90, 90 प्लस का थीटा, ये कॉस आपका माइनस का होगा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और कॉस का साइन होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन का 8। सेम इसी तरह ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई अपॉन का 8। तो देखो ए और ए और ए और ए एक जगह करो, तो यहाँ कॉस स्क्वायर पाई अपॉन का 8 प्लस का साइन स्क्वायर पाई अपॉन का 8, ये दोनों, ठीक है, सेम हो गए, और कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन का 8 प्लस का साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन का 8, ये दोनों एक जैसे हो गए। जब एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी आपका वैल्यू क्या होगा 1 और ये भी वैल्यू होगा 1, 1 1 क्या होगा 2, ये RHS हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर, नोट कीजिए। अगला बेटा इसका पार्ट देखिए, अगला पार्ट कह रहा, दूसरा पार्ट यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई अपॉन का 80, ठीक है, और प्लस करके यहाँ दे दिया साइन स्क्वायर पाई अपॉन का, ठीक है, 9, फिर प्लस करके कह रहा कि कॉस साइन स्क्वायर 7 पाई अपॉन 18 और प्लस करके साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन का 9 इक्वल 2 है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पाई का वैल्यू रख दो और एक एंगल बना लो, उसे क्लियर हो जाएगा। ऑन टेकिंग LHS, अब देखो साइन स्क्वायर क्या है, पाई अपॉन का 18 है, प्लस का साइन स्क्वायर पाई अपॉन का 9 है, प्लस करके
साइन स्क्वायर 7 पाई अपॉन का 18 है और प्लस का साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन का 9 है। तो यहाँ मैं वैल्यू रखूँगा तो साइन स्क्वायर पाई का क्या होता है 180/18 प्लस का साइन स्क्वायर 180/9 और प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, 7 180/18 और प्लस साइन स्क्वायर 4 100 गुणा 180/9। अब देखो साइन स्क्वायर ये 18 से कट गया तो साइन स्क्वायर यहाँ 10 डिग्री हो गया, प्लस इसे काटोगे तो ये 2 20 हो गया, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया 20 डिग्री, और प्लस करके इसे काटो तो यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और प्लस का ये काटोगे तो ये 20, तो 20 चौका 80, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया 80 डिग्री। ठीक है, अब बहुत सिंपल फॉर्म हो गया, छोटे वाले को ज्यों कहते हैं रखो, बड़े वाले को ब्रेक कर दो, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इन्हें ब्रेक कर लो, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर, ठीक है, 70 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 90 माइनस का 70 डिग्री, यहाँ कोस लिख कर, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? सेम इसी तरह, ठीक है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं बेटा, या ऐसे कर लो जो कहते हैं, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो साइन स्क्वायर ही रखो, 90 माइनस का यहाँ 20 कर दे, तो घटाओगे तो फॉर्म बन गया। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस का 10 कर लें तो 80 हो गया। अब इन्हें ब्रेक करो, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, अब 90 माइनस का थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन का क्या होता है कोस, तो यहाँ कोस स्क्वायर 20 डिग्री। सेम इसी तरह ये 90 माइनस का है तो यहाँ हो गया कोस स्क्वायर 10 डिग्री। देखो ए और ए, ठीक है, एक जगह, और ए एक जगह, तो यहाँ साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री एक ब्रैकेट में कर लो, और साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, एक जगह कर लो, तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस करके 1, यानी 1 1 2 RHS। ठीक है, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। नोट कीजिए बेटा। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को भी ब्रेक हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। इसका तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा कह रहा कि कॉस क्यूब पाई अपॉन का 8, फिर प्लस कह रहा है कॉस क्यूब, ठीक है, 3 पाई अपॉन का 8, और प्लस करके कह रहा है कि कॉस क्यूब 5 पाई अपॉन का 8, और प्लस कॉस क्यूब यहाँ 7 पाई अपॉन का 8, एक कंडीशन दिया हुआ है इक्वल 0। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्म हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और अप्लाई करके उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ऑन टेकिंग LHS कॉस क्यूब पाई अपॉन का 8 है, प्लस का कॉस क्यूब 3 पाई अपॉन का 8 है, प्लस कॉस क्यूब 5 पाई अपॉन का 8 है, प्लस कॉस क्यूब 7 पाई अपॉन का 8 है। अब इसे छोटा जो भी एंगल दिया हुआ है ज्यों का त्यों रखिए, और बड़े एंगल को हम लोग क्या करेंगे बेटा, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 3 पाई अपॉन का 8 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस क्यूब या पाई अपॉन का 2 प्लस का, यानी ये 4 एक 5 हो गया। सेम इसी तरह कॉस क्यूब ये 4 प्लस करके 3 पाई अपॉन का 8 कर दिया। देखो जैसे वो है तो 5 पाई बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ो करोगे 7 पाई बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब पाई अपॉन का 8 है, प्लस का कॉस क्यूब 3 पाई अपॉन का 8 है। अब देखो कॉस 90 प्लस का थीटा, कॉस 90 प्लस का थीटा अगर करते हैं तो
ये साइन फॉर्म में बनेगा। क्लियर? देखिए बेटा ये हम फॉर्म अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोस का कोस ही रहेगा तभी तो कटेगा बेटा। तो यहाँ पे ऐसा ब्रेक करें कि 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 8 तो 3 हम घटाएं, यहाँ पाई माइनस का, ठीक है 3 पाई कर लो। देखो 8 में से 3 पाई गया तो 5 ये हो गया। यहाँ पर भी बेटा पाई में से, ठीक है ये आप 7 तो केवल पाई अपॉन 8 घटा लो। ठीक है, तो देखो यहाँ कोस 90 180 माइनस का थीटा की है, 180 माइनस थीटा की है कोस का, तो बेटा ये आपका कोस ही रहेगा, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, क्यूब है इसलिए माइनस का होगा। तो माइनस का क्या हो गया बेटा, कोस क्यूब 3 पाई अपॉन का 8 और माइनस का कोस क्यूब पाई अपॉन का 8। अब ये और ए कट गया, ये और ए कट गया, इक्वल आपका 0। हैंस यानी ये आपका क्या हुआ, RHS आ गया। यहाँ लिखेंगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो मैं तकरीबन 12 तक क्वेश्चन सारे के सारे करा दिए। ठीक है बेटा, आप लोग अब आराम से इस एक्सरसाइज को करो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है तो कमेंट कर देना, मैं उसे फिर समझा दूँगा। ठीक है बेटा।